तो जैसा कि लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि धर्मा जो कि फुल टाइम मेंबर है रॉयल फैक्शन का, हमारे डॉन ली ने यहाँ पे उसको ऐसा मारा था कि वो अब हिलने लायक भी नहीं रहेगा। उसको जमीन में गाड़ दिया डॉन ली ने अपने एक ही पंच के साथ। तो धर्मा का जरा फेस देखो दोस्तों आप लोग। अपना डॉन ली अपना हाथ चटकाता है एंड अपना डोमिनस एंड को एंड बाकी के दोनों मुनों को दिखाता है कि अब यहाँ का बॉस मैं हूँ। डॉन ली सबको बता देता है कि इसमें सबको पार्ट लेना पड़ेगा, अगर नहीं लिया तो तुम मारे जाओगे। एंड को सोचता है, बाकी के दो बोलते हैं कि क्या कहा इस रुकी ने, नो ऑनरिफिक टाइम। क्या लगता है इसने यहाँ पे एक काम कर दिया तो ये गुंडा बन गया। हमको क्या तुमने गली के गुंडे समझ के रखा है, हम रॉयल फैक्शन के लोग हैं ना कि रोड साइड। तुरंत मांडू को वो इशारा करता है एंड मांडू ने अपने डॉन ली को पीछे से दबोचा। वीसली अपने डॉन ली के ऊपर मुक्का मारने आगे बढ़ता है। उसको लगा कि मांडू ने इसे पकड़ रखा है तो मैं इसे इसीलिए तोड़ डालूंगा। डॉन ली बोलता है कि थैंक यू फॉर द प्रिविलेज एंड उसी मोमेंट पे वो नीचे झुक गया। वीजल का पंच जाके लगा मांडू के फेस के ऊपर एंड मांडू को उसी के फ्रेंड ने नॉकआउट कर दिया। मांडू शॉक में था कि क्या मैंने ये क्या कर दिया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसका मुक्का डॉन ली ने डॉच कर लिया। राइट पंच भी यहाँ पे उसने मारा जो कि डॉन ली ने प्रॉपरली अपनी बॉक्सिंग स्किल दिखा के डॉच कर लिया। अब डॉन ली के पास प्रॉपर चांस था कि वो उसे नॉकआउट कर सके। वीजल यहाँ पे तुरंत शॉक में पड़ गया कि क्या, मुझे लगा कि ये बंदा स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये तो कोई अटैक कर ही नहीं रहा, ये सिर्फ डॉच करने का ट्राई कर रहा है। लेकिन उसकी गलतफहमी तुरंत ही दूर हो गई जब डॉन ली ने उसको हुक पंच मारा उसके फेस के ऊपर, और ऐसा तगड़ा पंच मारा कि वीजल बहुत ही दूर जाके गिरा। उसको डॉन ली ने लिटरली उड़ा दिया था। धर्मा जो कि अब तक नॉकआउट था वो जमीन पे पड़े पड़े हुए चिल्लाता है कि सियोक दो, तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करके बच पाओगे? अगर मैंने आगे रिपोर्ट कर दिया तो तू मारा जाएगा, तू नहीं बचने वाला। डॉन ली कहता है कि क्या कहा रिपोर्ट, क्या बोलोगे आगे के रिपोर्ट में कि पूरे के पूरे डॉम में जितने लोग हैं उन सबको एक रुकी ने गंदे तरीके से मारा। धर्मा की बोलती बंद हो गई। तुम जो कि एक रॉयल फैक्शन का पार्ट बनने वाले हो, वो एक रुकी को कंट्रोल नहीं कर पाया एंड रुकी ने उसको ही दो डाला, ये बताओगे आगे रिपोर्ट में? क्या लगता है हायर अप से सुनेंगे तो क्या कहेंगे? एंड अब से तुम इस डॉम के सीनियर नहीं, समझे क्या? भाई डॉन ली का ऑरा ही यहाँ पे इस मूवमेंट पे ऐसा है कि वो सामने उसके कोई भी नहीं बोल सकता। मैं अपने आप को यहाँ पे फिनिश नहीं मानता, तुम लोग हो जो यहाँ पे खत्म हो गए हो, समझे क्या? धर्मा का रिएक्शन देखने लायक था एंड अपना डॉन कहता है कि इस लाइफ से तुम क्या किक आउट होना चाहते हो? अगर नहीं है ताकि कुछ भी मत बताना, तो शांत हो जाओ एंड गेट ऑन फ्लोर। अब से इस डॉम का बॉस मैं हूँ। सारे लोग तुरंत ही उसके बाद खाना खाने लगते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना, टिपिकल बॉयज थिंग। विजल यहाँ पे तुरंत ही कहता है कि ये यहाँ पे अच्छा है, सही कहा ना बॉस। मांडू यहाँ पे कहता है कि पिकल अच्छा है बॉस, क्या खाया आपने ये? धर्मा भी चुपचाप अपना खाना खाने लगता है लेकिन तुरंत ही धर्मा के सर के ऊपर अपना डॉन ली पंच मारता है एंड मुक्का मारने के साथ कहता है कि क्या कहा, अपने मेहनत से यहाँ पे भूल गए, अपने सीनियर से ऐसे बात करोगे तुम अब? एंड तुरंत बोलता है कि मुझे लगता है कि इसको थोड़ा और सबक सिखाना पड़ेगा। माइंड एंड विजल कहते हैं कि यस बॉस, बस अब क्या? धर्मा के साथ वो हुआ जो डॉन ली के साथ उसने किया था। डॉन ली ने उसके गोटे पकड़ लिए। धर्मा की आंखों से आंसू निकल गए, वो बेचारा कुछ नहीं बोल पाया एंड इतने कहा कि इट्स अबाउट टाइम यू हेडेड आउट। डॉन कहता है कि क्या बाहर जाना है? तो अगर दोस्तों आप लोगों को अभी तक ये वीडियो पसंद आया तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को जितने भी नए यूजर है प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और जितने भी हो सके उतने यहाँ पे हाइप पॉइंट दे दीजिए ताकि ये वीडियो और भी ज्यादा लोगों तक यहाँ पे पहुंच जाए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। धर्मा उसे समझाता है कि रॉयल फैक्शन के अंडर में यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स आती है, हमारा काम यही है कि सारी जगह पे जाना एंड उन लोगों से वसूली करना। डॉन कहते हैं कि क्या इतना ही? नॉर्मली जो फुल मेंबर्स होते हैं वो एंट्री नहीं ये काम करते हैं। डॉन कहते हैं कि यार कितनी बढ़िया है, देखो इसे बेच डालो, कभी पैसा कलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन ये का दोस्तों धर्मा की एक्चुअल नहीं थी, उसको ये किसी ने रेंट पे दी थी। डॉन कहता है कि तो लोगों के पास से यहाँ पे पैसे क्यों लेते हो, इसे वापस दे दो एंड कलेक्शन मनी के तौर पे उसे यूज करो। धर्मा बोलता है कि क्या तुम्हें पता भी है गैंगस्टर होना आखिर में होता क्या है? धर्मा बोलता है कि एनफोर्सर का ऑर्डर है, कैप्टन डो वुन पिल वो कैप्टन है, उन्होंने बोल दिया है कि अगर पैसा नहीं लाए तो मैं तुम्हें मार दूंगा एंड हमारे पास भी आगे कोई भी चॉइस नहीं होता। डॉन तुरंत ही कहता है कि क्या तू अब भी रेंटल फी देता है? धर्मा कहता है कि यस सर, दैट्स व्हाई यू कॉल क्लोज। धर्मा के पास कोई आइडिया नहीं है, गुड ग्रीफ ये डांस है, आई एम सॉरी बॉस। एंड तुरंत ही वो कहता है कि जब भी हम लोग बाहर जाएंगे तुम मुझे बॉस कहोगे, वरना क्या तुम सबको एक्सपोज करोगे, खतरे में डालोगे सारे के सारे लोगों की जिंदगी को। तुरंत वो लोग यहाँ पे रुकते एक शॉप के बाहर, जहाँ से बाहर एक लेडी आती है। डॉन कहते हैं कि क्या यही शॉप है? धर्मा कहता है कि यस मुझे याद है, हम सिर्फ वसूली नहीं करते, प्रोटेक्शन मनी भी लेते हैं। ये शॉप का मंथ्स का प्रोटेक्शन मनी अभी बाकी है। ये लेडी का गुस्सा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। डॉन कहते हैं कि क्या मैं जाऊँ? धर्मा कहता है कि इतना आसान नहीं है, लेकिन डॉन जाने लगता है उसके बात को इग्नोर करके। डॉन ली ने अब तक सिर्फ पार्किंग फीस ली थी एंड क्या यही लेडी ओनर है? धर्मा ये सोचता है। लेडी उसका वेलकम करते है, उसको लगा कोई कस्टमर आया है।
डॉन को पता नहीं था कि वो ये काम कैसे करे। जैसे ही वो कहते कि प्रोटेक्शन मनी लेने आया हूँ, वो चिल्लाने लगते कि क्या कहा, मैं तंग आ चुकी तुम लोगों की इस बात से। वो यहाँ पे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। एंड बोल देता कि तुम्हारे मंथ्स के पेमेंट्स बाकी है, तुम्हारा बिजनेस बढ़िया चल रहा है, लगता है तुम बहुत ही ज़्यादा बिजी हो। वो तुरंत एक बैग निकालता है जिसको धर्मा ने पहले से निकालने को कहा था। एंड अंदर बहुत सारे पैसे थे। एंड टेबल के ऊपर डॉन ली ने अपना पैर रख दिया, टिपिकली गैंगस्टर स्टाइल। एंड तुरंत ही उस लेडी से कह दिया कि मैं न्यू हूँ, लेकिन आपने पहले भी पैसे दिए हैं। और एक ऐसा लुक दिया दोस्तों लेडी को कि उस लेडी का तो क्या, किसी का भी यहाँ पे पसीना निकल जाए डॉन ली को अगर उन लोगों ने इस पोज में देख लिया तो। लेडी आखिर में कर ही क्या सकती थी ये सब कुछ देखने के बाद। लेडी ने चुपचाप पैसे दे दिए, 3 मंथ का पैसा दे दिया उसने एक ही बार में। एंड तुरंत ही डॉन ली सोचने लगता है कि क्या पैसा कमाना इतना ईजी है, मैं सारी जगह पे जाता हूँ, लोग सामने से पैसा देते हैं, ये सबसे ईजी काम है, फिर भी ये बेवकूफ़ लोग ऐसा नहीं कर पा रहे। पुलिस से तो ये काम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, सच में लगता है मुझे करियर बदल देना चाहिए। ये प्रोटेक्शन मनी है, से एक टाइप से लीगली है, राइट। तभी वो लेडी एंड उसकी बेटी को हम लोग देखते हैं। बेटी कहती है कि क्या हुआ मॉम आपको। वो बेचारी लेडी रो रही थी। अगर आपका 3 मंथ का कमाई चले जाए तो आपको कैसा लगेगा। बिल्कुल ही उस लेडी को ऐसा ही फील हो रहा था। डॉन सब देख रहा था लेकिन कुछ नहीं कह पाता। धर्मा खुश हो गया कि क्या बंदा है यार, सब पैसा एक बार में ले लिया, क्या कोई जादू तो नहीं जानते तुम। तुरंत उसके सर के पीछे वार कि साला जब हम अकेले हो तो तुम मुझे रिस्पेक्ट दोगे। धर्मा को वो बाद में पूछता है कि यार ये शॉप बहुत ही बोरिंग है, कोई बढ़िया जगह ले चलो। धर्मा कहता है कि इंटरेस्टिंग जगह तो याद है, चलो वहाँ चलते हैं। धर्मा कहता है कि मेरे पास जगह तो है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि वो लोग ऐसे ही पैसे दे देंगे, वो सब के सब गुंडे हैं। एंड उस जगह को चलो छोड़ देते हैं, हम लोग किसी और जगह पे चलते हैं। डॉन कहता है कि नहीं, मुझे उसी रास्ते पे ले चलो, मुझे टेस्ट करना है कुछ न्यू एंड अपना मैजिक शो करना है। तुरंत ही डॉन ली पहुंचता है कारियो के क्लब, जहाँ का ओनर कहता है कि क्या प्रोटेक्शन मनी, क्या प्रोटेक्शन देने आए हो तुम मुझे इधर। मैं वांगचुक सीखने बहुत ही मुश्किल से ये एम्पायर खड़ा किया है। तुरंत ही ओनर कहता है कि अगर तुम्हें डो वन पिल ने नहीं बेचा तो किसने बेचा है। डॉन कहता है कि मैं पैसा कलेक्ट करने आया हूँ, बस मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ, तब तक मान लो। तब एक बंदा आता है एंड यहाँ पे बोलता है कि इधर मजा के लिए आए हो तो ठीक है, लेकिन अब चले जाओ। डॉन कहते हैं कि क्या तूने मुझे मारा। एंड वो बॉडीगार्ड यहाँ पे कुछ बोले उससे पहले डॉन ली ने उसके फेस के ऊपर बहुत ही बढ़िया मुक्का बजा दिया। बॉडीगार्ड एक ही बार में डाउन हो गया। ओनर शॉक में कि क्या एक ही बार में उसको नॉकआउट कर दिया। डॉन ली यहाँ पे कहता है कि मिस्टर वांग, लड़ाई झगड़ा यहाँ पे नहीं करते, सिविल वे में यहाँ पे बात करते हैं। तुरंत ही वो एक दरवाजा खोलता है एंड कहता है कि मेरे पैसे लोगे तुम मुझसे, तुम आए भी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट टाइम के ऊपर हो। उसके जितने भी दोस्त थे वो सारे के सारे उस जगह पे मौजूद थे लकीली। एंड सारे के सारे गुंडे थे, सबको वो इशारा करता है एंड सारे इकट्ठा यहाँ पे डॉन ली के आसपास हो जाते हैं। उसने बस इतना ही कहा कि इस बंदे का यहाँ पे वेलकम करो। डॉन को यहाँ पे ये देख के बहुत ही ज़्यादा मजा आ गया कि चलो अब फाइट करने को मिलेगा। धर्मा यहाँ पे बाहर सोच रहा था कि क्या इतनी देर हो गई, मुझे अंदर जाना चाहिए। क्या होगा अगर मैं अंदर गया तो मेरा यहाँ पे रिकॉर्ड टूट जाएगा, मेरा ट्रेनिंग यहाँ पे टाइम खत्म होने आया है, अगर गलत कुछ हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन उतने में उसके पीछे से एक बंदा उड़ते हुए बाहर आया। वो और कोई नहीं यहाँ पे कारियो के क्लब का ओनर मिस्टर वांग था। धर्मा शौक में कि ये क्या है। डॉन ने सारे के सारे पैसे ले लिए थे एंड कहा कि साला तुम लोगों के पास यहाँ पे बंडल तक नहीं है। धर्मा शौक में कि क्या ये बंदा कोई मजाक नहीं है, तूने ये कैसे किया। डॉन कहते कि मैं थोड़ा हद से आगे बढ़ गया, लेकिन तुम यहाँ पे कोई भी फिक्र ना करो। इधर ये लेडी बहुत ही ज़्यादा पूरी तरीके से परेशान थी कि साला वो लोग फुल पैसा लेके चले गए, मैं स्ट्रेस से यहाँ पे मर जाऊंगी। ऐसे कहते कहते वो यहाँ पे बहुत ही जोर से रोने लगी। तुरंत उसकी बेटी यहाँ पे पीछे से आके कहते कि मॉम। जैसे उसने पीछे देखा उसकी बेटी के हाथ में वही पैसे थे जो डॉन ली ने अभी कारियो के क्लब से उठाए थे। तुरंत वो पूछते कि बेटा ये पैसा तुम्हें किधर से मिला। बेटी ने बता दिया कि जो आदमी अभी थोड़ी देर पहले आया था वो लेके गया। लेडी शॉक में कि क्या, उसे मैंने जितने पैसे दिए थे उससे भी ये 3 गुना ज़्यादा है। बेटी शॉक में कि क्या आपको लगा कि वो गैंगस्टर है। उसने ऐसा बोला था कि वो गैंगस्टर नहीं था, वो तो यहाँ पे एक नाइट है। हम चल रहे हैं यहाँ पे डोम के अंदर, जहाँ पे धर्मा के अंगूठे वापस डॉन ली ने पकड़ लिए थे। धर्मा बोलते हैं कि क्या बहुत सच सच बताओ कि वो पैसे यहाँ पे कहाँ गए जो तुमने रेस्टोरेंट से लिए थे। डॉन ली यहाँ पे कहता है कि बोला तो सही, वो यहाँ पे मुझसे गलती से खो गए हैं। धर्मा कहता है कि क्या वो हमारे अकेले के पैसे नहीं है, वो कैप्टन वॉन पिल के भी है। डॉन कहते हैं कि क्या वही एनफोर्सर जिसने तुम्हें कार दी थी, क्या वो इतना डेंजरस है। धर्मा कहता है कि उस बंदे का दिमाग बिल्कुल भी ठिकाने पे नहीं है, वो एक सन की बंदा है। अगर कोई भी उसके पैसों को छूता है तो उसे मार देता है, भले सामने कोई पुलिस वाला ही क्यों ना हो। अभी एक फुल टाइम मेंबर हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है जस्ट बिकॉज वो अपना पैसा नहीं दे पाया था। वो सबसे ग्रीडी आदमियों में भी सबसे ग्रीडी है। वो एक यहाँ पे टोटल गोल्ड फ्रीक है। वॉन पिल दोस्तों उसी टाइम डॉम के पास आ गया था एंड इस टाइम यहाँ पे डॉन ली मजाक करता है कि क्या उसके कान भी यहाँ पे सोने के है क्या।
धर्मा कहता है कि अबे पागल, लेकिन तुरंत वो समझ गया कि उसने यहाँ पे गलत बोला है डॉन ली को एंड माफ़ी मांगने लगता है कि बॉस। लेकिन उतने में नीचे से आवाज़ आती है वॉन पिल की। वो चिल्लाता है कि धर्मा चलो यहाँ पे खेलते हैं। मांडू, वीजल एंड को सारे के सारे लोग शौक में कि क्या ये बंदे का नाम लिया और वो इधर भी आ गया। धर्मा कहता है कि मारे गए अब तो सारे के सारे लोग। डॉन ने उसके घूंटे यहाँ पे और भी जोर से पकड़ लिए एंड कहा कि यू लिटल। जो डॉम के मेंबर्स थे वो लोग इस बार अपना पेमेंट नहीं दे पा रहे थे, तो कैप्टन वॉन पिल खुद आ गया इस बार अपना पेमेंट कलेक्ट करने के लिए। एंड अब आने वाले चैप्टर में दोस्तों फाइट हो सकती है यहाँ पे एनफोर्सर कैप्टन वॉन पिल की सामने रुकी यहाँ पे हमारा डॉन ली। क्या लगता है इन दोनों में से यहाँ पे कौन जीतेगा अगर फाइट हुई तो यही था दोस्तों यहाँ पे द आउटलॉस का चैप्टर 4। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को यहाँ पे फटाफट से लाइक कर दीजिए। चैनल को जितने भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे इस स्टोरी को भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट लोगे ऐसे लुकिज्म के जितना ही। तब मिलते दोस्तों आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।